बीजेपी सांसद सत शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि 4 विधायकों ने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है। आज 4 ने दिया है, कल 40 होंगे। सत शर्मा का यह बड़ा बयान आया है। अंतरात्मा की आवाज पर वोट की अपील की थी और अब उनका बयान आया है कि 4 विधायकों ने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है। आज 4 ने वोट दिया है तो कल 40 भी होंगे। क्या कुछ कहा है सत शर्मा ने क्रॉस वोटिंग को लेकर, उनका बयान सुनाते हैं। आप उनसे अवश्य पूछिए कि अपने गिरेबान में जानकर देखिए 41 वोट, जिस 41 मेंबर्स जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास थे वो 60 वोट लेती है। उनको बोलिए अपने गिरेबान में झांकिए। जम्मू और कश्मीर को बदकिस्मती है हमारे पास ऐसे नेता हैं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को अलग अलग कर दिया। उनके नेताओं के बयान के कश्मीर से हम लोग 4 जीत के आएंगे, सभी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूं। मैंने कभी सिर्फ जम्मू को रिप्रेजेंट नहीं किया। मैं जम्मू में रहता अवश्य हूं। मैं अध्यक्ष जब बना तो मेरी नॉमिनेशन की घोषणा यहीं से हुई थी। मेरे राज्यसभा के चुनाव की घोषणा मैं उस वक्त कश्मीर में था जब हुई थी, और चुनाव भी मैंने कश्मीर से जीता है। हम लोग जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं और वो लोग सिर्फ कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एक बड़े नेता को ऐसे शब्द कहने शोभा नहीं देते थे। अब मानकर चलिए जो विधायकों ने अपनी अंतरात्मा के साथ 4 लोगों ने आज दिया है, कल ये 40 होंगे और ये आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तो क्या बेस हो सकती है जो 4 विधायक आपके समर्थन में आए, और क्या लग रहा है आपको, क्या वो इंडिपेंडेंट ही होंगे? उनसे पूछिए कि जो 19 विधायक आए उनकी क्या रचना थी। मैंने सभी विधायकों को फोन किया था, अपनी अंतरात्मा से वोट दीजिए, और अपनी अंतरात्मा से उन्होंने वोट दिए। वहां बैठकर वो गणित ऐसे लगा रहे थे कि 28 बीजेपी के आएंगे, हमारे 59 आएंगे। जैसे भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह एक रीजनल पार्टी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति प्यार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है। तो क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद सत शर्मा का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि आज 4 आए और आने वाले दिनों में 40 एक तरह से आएंगे। बड़ा बयान है और 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद शब्बीर अहमद कुलैत जी आपके पास ही आना चाहूंगा। सत शर्मा जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब 4 आए हैं और आने वाले दिनों में 40 आएंगे। यानी इस जीत से बीजेपी का हौसला काफी बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में, और खासतौर से कश्मीर की अगर बात की जाए। अनम्यूट कर दीजिए सर, शब्बीर जी। सर जी कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, इनको अब ये काम नहीं करना चाहिए एक दूसरे पे बोले। अब 2-3 लोग 4 लोग आ गए जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में। इनको अब सिर्फ जम्मू कश्मीर पे ही फोकस होना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, बस एक जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए बात करनी चाहिए, और इसी के लिए एक साथ इकट्ठे जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए बात करनी चाहिए। रही बात उनके कि अब और 40 आएंगे तो डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात कभी ये आएगी, क्योंकि आइडियोलॉजी हम बीजेपी के खिलाफ हैं, या आइडियोलॉजी अलग है, इनकी अलग है। तो नहीं, ये शब्बीर साहब देखिए, बीजेपी का दायरा तो बहुत तेजी से जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है। आप देखिए कि जहां पर 2, 4, 5, 10 विधायक होते थे, आज उनके पास 28 विधायक हैं राज्यसभा में। अब जम्मू कश्मीर से उनका एक मेंबर राज्यसभा में होगा, तो अब बहुत तेजी से दायरा बढ़ रहा है। नहीं, अच्छी बात है, दायरा बढ़ना चाहिए, हर किसी का दायरा बढ़ना चाहिए। अब 4 साल बाद इलेक्शन है, आप देखेंगे 4 साल बाद कौन कितना काम करता है। तो ये लोगों की जितना लोगों की बहबूदी के लिए काम करेंगे, उतना उस पार्टी को वोट तो ऑटोमेटिकली मिलेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। डेमोक्रेसी में और डेवलपमेंट में बहुत अंतर नहीं है। एक डेवलपमेंट भी वही होता है जहां डेमोक्रेसी होती है। तो लोग कहीं ना कहीं जो हमारे जो एमएलएज हैं उनका भी अभी काम, मेरे ख्याल में काम इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहां डेमोक्रेसी होगी और जहां डेवलपमेंट होगी तो वोट उसी को मिलेगा, और एमएलएज जो है वो भी उसी के साथ काम करेंगे। ठीक है, आरएस पठानिया जी, अब इन क्या आप समझते हैं कि इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए?
मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर का समग्र विकास, जम्मू कश्मीर में रोजगार, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी पनपे, जी। भारतीय जनता पार्टी की यही प्रायोरिटी है। इसी प्रायोरिटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है और जम्मू कश्मीर में जो पद्धति जम्मू कश्मीर में जो देश में है वही जम्मू कश्मीर में हो, एक विधान एक निशान, वो जम्मू कश्मीर में आज लागू है। इन्हीं सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी, मजबूती के साथ काम करेगी। और मैंने कहा ये डिविसिव राजनीति नहीं चलेगी। और जैसा हमारे जीते हुए राज्यसभा कैंडिडेट या हमारे पार्टी के अध्यक्ष सत शर्मा जी ने कहा, मैं उसी को रिइटरेट करूंगा कि ये 4 नहीं, ये 40 लेके चलें। ये डिविसिव नैरेटिव के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मोनोपोली, उसका एक बहुत बड़ा एक फ्रस्ट्रेट करने वाला अपने आप में ये आंकड़े हैं। और मैंने कहा ये आंकड़े सर चढ़ के बोलेंगे। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इन आंकड़ों का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहेगा। ये सिर्फ बिगिनिंग है, ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सुहेल काज़मी साहब, पिक्चर अभी बाकी है और अब शुरुआत है। और सत शर्मा का बयान भी हमने जो सुनवाया कि उन्होंने कहा कि अभी 4 आए और आने वाले दिनों में 40 आएंगे। बहुत बड़ा बयान है जी। अबू हुरैरा साहब, मैंने आपको शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी काम करती है और गवर्नेंस पे भी बिलीव करती है। अच्छी बात है, हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है। अभी आप सत शर्मा जी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। मैंने आपने उनका जो बयान दिखाया उनमें, उसमें देखिए उनको बोलते हुए कहीं कहीं वो अल्लाह का शुक्र भी कर रहे हैं कि मैं बन गया, और दूसरी तरफ जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बता रहे हैं। कल किसने देखा, यहाँ तो शाम का पता नहीं है जम्मू कश्मीर में क्या हो जाएगा। ये तो एक कन्फ्लिक्ट जोन रहा है हमेशा और यहाँ तो मुसीबतों से जूझता रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन उन्होंने दूसरी बात बोल दी आपको कि हम, ये भी हो सकता है कि 40 आ जाए किसी टाइम पे, तो अगला विजन भी आपको बता दिए। ये 2000 आने वाली इलेक्शंस की बात भी करते हैं, तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वजूद को कायम दायम रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहे। जम्मू कश्मीर एक कंपोनेंट में प्रोग्रेस करे, एक कंपोनेंट पे आगे बढ़े। हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दीजिए, रीजनल डिवाइड छोड़ दीजिए, और अब जो 4 गए हैं ये अच्छी नुमाइंदगी करें, और जिसको अपने घर में जो करना है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से वो करता रहे, और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता रहे। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, और अब सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट कैसे हो और किस तरह से ये जो अरकान है अब पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेंगे, और अब जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं वो दिल्ली में एक तरह से उठाए जाएंगे और सभी मिलकर जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में दरअसल सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, ठीक है, हमारे साथ कुछ और मेहमान आरएस पठानिया जुड़ेंगे, अभी आप रहेंगे हमारे साथ। सुहेल काज़मी साहब भी रहेंगे और शब्बीर कुलेजी भी हमारे साथ रहेंगे। जी आरएस पठानिया जी, अब कहीं ना कहीं देखिए, अब सत शर्मा जी जीत कर आए, अभी तक जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, लेकिन अब जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर और बढ़ जाएगी और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को अब दरअसल सदन में उन्हें उठाना होगा। और ये हमेशा से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाज़ है उतनी मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठ पाती है जितनी मजबूती से उठना चाहिए था। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में इससे पहले अरकान नहीं रहे, पार्लियामेंट में इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की तरफ से अरकान रहे, लेकिन जो मजबूती मिलनी चाहिए थी पार्लियामेंट में वो मजबूती नहीं मिली। जी अबू हुरैरा जी, मैंने यही कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इज ए लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज। द वे जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन नीडेड टू बी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पुल करना चाहिए था, जम्मू कश्मीर ऐसे पुल नहीं हो पाया। इन्हीं फेल्ड अपॉर्चुनिटीज को अपना स्टार्टिंग पॉइंट अपने लिए एक एक्शन प्लान लेके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है मजबूती के साथ। वर्ष 5 अगस्त 2019 और सबसे पहले अप्रैल 2014 और उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद कोशिश की है जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी और जम्मू कश्मीर का केस बड़ी शिद्दत के साथ हर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे रखा जाए। मैंने कहा कि ये 21वीं सदी का भारत है जिसका मिशन नंबर 1 विकसित भारत, डेवलप भारत, जिसका मिशन नंबर 2 भारत अपने आप में इकोनॉमिक एक सुपर पावर वर्ल्ड का नंबर 3 बन के उभरे, जिसका एक टारगेट और मिशन भारत अपने आप में सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट ले, भारत आत्मनिर्भर भारत से पूरी दुनिया की एक प्रबल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के बन के उभरे। और भारत इस चेंज्ड जियोपॉलिटिक्स में आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ डेवलपमेंट्स हैं, आज बांग्लादेश और नेपाल में कुछ डेवलपमेंट्स हैं, रशिया और यूक्रेन में कुछ डेवलपमेंट्स हैं, और इन सब के साथ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इन सब के मद्देनजर जम्मू कश्मीर अपने आप में मैं बता दूं कि इसका एक विशेष स्पेस है
विशेष एक जम्मू कश्मीर का संदर्भ है, जम्मू कश्मीर का एक विशेष एक कॉन्टेक्स्ट है। और मैंने कहा कि हम सब एक समग्र जम्मू कश्मीर, शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर, जो अपने आप में साउथ एशिया का एक फोकल सेंटर बना है आज नहीं कई दशकों से, तो इस शांतिपूर्वक समग्र डेवलप्ड और अपने आप में एक रोल मॉडल पूरी दुनिया में उभर पाए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और मिशन है आने वाले दिनों में। और पिछले दिनों में भी मैंने कहा कि हम तब तक वी कैन नॉट रन, वी कैन नॉट पुश अहेड, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम एक दूसरे को डेमोनाइज करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना हम कम से कम बंद करें। हम सबको मिलकर काम करना है। हाँ, आइडियोलॉजिकली उनका एक अलग व्यू पॉइंट है, हमारा एक अलग व्यू पॉइंट है। हमारा व्यू पॉइंट है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर चलना चाहिए था, कांग्रेस और एनसी की लगातार परस्पर इन नीतियों की बदौलत आज जम्मू कश्मीर पीछे रह गया। जम्मू कश्मीर एक टेल एंडर बन गया, पूरे देश का सिरमौर, पूरे भारतवर्ष का सिरमौर, और जम्मू कश्मीर टेल एंडर। जम्मू कश्मीर फिर वही सिरमौर बनेगा। जम्मू कश्मीर ताज है पूरे शेष भारत का। जम्मू कश्मीर साउथ एशिया का मैंने थोड़ा सा रेफरेंस आपको दिया, उसका पूरा एक अपने आप में एक फोकल पॉइंट है। इस सारे फोकल पॉइंट में जम्मू कश्मीर की अपनी सार्थकता एक बन के उभरेगी। ये हम सब का एक कोशिश रहे, हम सब का एक, मैंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसके माध्यम से हम जम्मू कश्मीर को आगे पुश कर पाए। इसी संकल्प के साथ मैं आज आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को मैं एक संदेश देना चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी विघटनकारी, राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध और कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के विरुद्ध जिन ताकतों ने आज तक उपद्रव मचा के रखा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को असली पहचान से महरूम रखा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक पैराडाइज नहीं एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी उनके विरुद्ध लड़ेगी। हर राष्ट्रवादी जम्मू कश्मीर का निवासी उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। और प्रखर और प्रमुख तरीके से मैं बता दूं कि हम हर एक ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, हर एक इंडिविजुअल जिसका साथ समर्थन हमें अपने मिशन में, अपने लड़ाई में मिलेगा, हम उसको लेंगे, उसको साथ लेंगे और सबका साथ सबका विकास के साथ जम्मू कश्मीर को आगे पुश करेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा मिशन है। और मैंने कहा कि आने वाले दिनों में ये कारवां और तेजी और मजबूती और शिद्दत और ताकत के साथ आगे बढ़ेगा, और जो हमारा जो संकल्प और जो जम्मू कश्मीर को उसको अचीव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। शब्बीर अहमद कुली जी, सर, जिस तरह से आरएस पठानिया जी ने कहा कि अब चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, किसने किसे वोट किया, नहीं किया, क्रॉस वोटिंग हुई, नहीं हुई, तमाम चीजें अलग हैं, तमाम इख्तिलाफात को दरअसल अब अलग रखना चाहिए और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से आपने भी शब्बीर साहब कहा कि जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट दरअसल बहुत अहम है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो हो गया, जिसने इलेक्शन करना था, वोट जो कामयाबी हुई जम्मू कश्मीर के लोगों की हुई है, डेमोक्रेसी की भी हुई है कामयाबी। तो हमें इसके पीछे अपनी सियासत नहीं करनी चाहिए। लेट अस बी टुगेदर और अपने जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एक मिशन है, उसके उस आइडियोलॉजी के साथ हम नहीं है, तो तब भी हमें इस वक्त मौका है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को आगे लाने में, इसकी डेवलपमेंट में, एक साथ चलने में हमें सब लोग एकजुट होकर, इसमें पार्टियां तो अलग अलग हो सकती हैं लेकिन डेवलपमेंट, हमारा विकास एक जैसा होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आगे वाले दिनों में डेवलपमेंट के फील्ड पे और बाकी जो हमारे जम्मू कश्मीर को आने वाले जो डिफिकल्टीज है, अभी अब इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या डिफिकल्टी आएगी आने वाले विंटर्स में, इसकी तरफ में ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में हमें जो हमारा जो बिल्स कुछ है उस पर ध्यान देना चाहिए। असेंबली में भी हम इकट्ठे बैठ के, सबको इकट्ठे एक मौका मिला है, बीजेपी को भी मौका मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मौका मिला है इकट्ठे बैठने के लिए और जम्मू कश्मीर की विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की बहादुरी के लिए। बिल्कुल, यानी मौका मिला है, इस पर काम होना चाहिए। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान चर्चा में इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका तारुफ भी करा देता हूं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, आजाद एमएलए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, देखिए नतीजे आ गए हैं राज्यसभा चुनाव के, लेकिन नतीजों के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी के सत शर्मा आखिर कैसे जीते। 4 वोट, क्योंकि उनके पास नंबर पूरे नहीं थे बीजेपी के पास, 4 वोट आखिर कहां से आए, कौन से एमएलए हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। अब इस पर दरअसल सियासत शुरू हो गई है, इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, ये बात तो सही है और ये बदकिस्मती की बात है कि मेरे ख्याल में जब हमारी मीटिंग हुई थी, हम सब ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे
उसके बावजूद भी 4 वोट जो हैं वो क्रॉस वोटिंग, ये अच्छी बात नहीं है। आप जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं ओपन सपोर्ट करें जी। ये क्रॉस वोटिंग जो है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ डेमोक्रेसी। कि आप लॉयल्टी कहीं हो और वोट कहीं दें, और वाकई ये एक अच्छी बात नहीं है। तो सारी पार्टियां ये करती हैं, इसमें कोई बीजेपी तो है नहीं, इसमें कोई अछूता तो है नहीं। जहां कांग्रेस को मौका होता है कांग्रेस करती है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को मौका होता है वो करती है, इसमें सारी पार्टियां करती हैं जी। जो भी अबू हुरैरा जी जो भी करता है वो गलत है। दिस इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग इज एंटीथेसिस टू द डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में हॉर्स ट्रेडिंग जो है, दिस इज, ये तो तजारत हो गई ना। बिल्कुल। और मैं पहले तो सबको मुबारक देता हूं, जितने भी 4 हमारे एमपी जीते हैं उनको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। लेकिन जो आपने मीन्स अडॉप्ट करके, अगर कोई गलत मीन्स अडॉप्ट करके जीता है तो वो गलत है, जो डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी के अपने नॉर्म्स हैं और असूल हैं। असूल ये है कि हर पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है। अब किसी भी पार्टी को अगर आप ले लेंगे तो हर पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है। कुछ जो हैं वो बिल्कुल प्योरली सेकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब कुछ जो राइट विंग के लोग हैं वो हार्डकोर हैं, वो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं जो राइट विंग में आते हैं। कुछ आगे लेफ्ट विंग जो प्रोग्रेसिव जिसको कहते हैं, लिबरल लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर पार्टी जो है, हर पार्टी का उम्मीदवार जो है वो एक आइडियोलॉजी के तहत वोट मांगता है और जीतता है कि भाई मेरी आइडियोलॉजी ये है। और उसके बाद दैट इज वाई इन एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर आप देखेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ में आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट विप वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के मुताबिक, एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक लोगों से वोट लिए हैं। आप उन लोगों के वोट को बैटरे नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रॉस वोटिंग जो है, ये बुनियादी तौर पर ये बेट्रेयल ऑफ द वोट है। जो आपने वोट लिया है किसी से, उसको आप धोखा दे रहे हैं और अपने मुफाद के लिए आप लोगों को धोखा देकर क्रॉस वोट करते हैं, वो गलत है। नहीं, सियासत में तो मैं मुजफ्फर साहब ये कह रहा हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक तिजारत है और ये सही नहीं, लेकिन सियासत में इससे पहले भी ये तमाम चीजें होती रही हैं और सारी पार्टियां एक तरह से करती रही हैं। लेकिन इसे सीधे सीधे आप ये क्यों नहीं मान रहे कि ये दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस या आप लोग, जिस तरह से आपने कहा कि हम बैठे थे, हमने मीटिंग की थी, चर्चा की थी कि कोई वोट इधर उधर ना जाने पाए, वोट खराब ना होने पाए, तो ये तो आपकी अपनी नाकामी है ना, इसे क्यों नहीं आप मान रहे हैं? बिल्कुल मैं मानता हूं इसको भाई। मैं कब कहता हूं कि नाकामी नहीं है जी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब वोट डालता है आदमी तो वोट किसी को नहीं बताता है, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके एजेंट हैं उनको बताते हैं। तो उसमें साफ जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट थे जिनके आपने, वो तो क्रॉस वोट नहीं कर सकते हैं, न किया होगा। ये उन्हीं लोगों ने किया है कि जिनके एजेंट वहां नहीं थे। जिस तरह इंडिपेंडेंस जो थे उनके एजेंट कोई नहीं था और उनको दे वर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज इट, रादर इट वाज प्रोहिबिटेड अंडर रूल। वो डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते हैं कि मैंने किसको वोट दिया है। पार्टी की अपनी विप के मुताबिक जो उनका एजेंट है उसको दिखा के वोट डालना था। तो जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोट था वो तो अपने एजेंट को उन्होंने बताया होगा। अब किस पार्टी ने एजेंट नहीं रखा है, कुछ पार्टियों ने सुना मैंने कि एजेंट भी नहीं रखे हुए थे जी, तो शायद उनमें से गए होंगे, या इंडिपेंडेंस जो हम लोग थे 7-8, हम में से जाहिर सी बात है कि 2-3 वोट जो है वो गए होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज। बाउंड क्या कि बल्कि दे वर प्रोहिबिटेड बाय लॉ कि आप डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते हैं, कि आप किसी को शो नहीं कर सकते हैं। तो उस सूरत में जाहिर सी बात है कि पार्टी के लोगों को तो, अब ये कहो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों में से किसी ने क्रॉस वोट किया होगा तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वोट थे वो वोट जाकर अपने एजेंट को उन्होंने बता के डालने थे, तो वो तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। आप कहेंगे कि भाई नहीं, हाँ बाकी पार्टियों ने क्या फैसला किया है ये कोई उन्हीं को पता होगा कि भाई उन्होंने 4th जो कैंडिडेट था, जो 3rd नोटिफिकेशन थी, उसमें किस किस को वोट डाला है। लेकिन है ये बुरी बात है, असूलन ये गलत है और इस पर अब बड़ी चीप पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। आरएस पठानिया जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं। आरएस पठानिया, देखिए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने, क्योंकि अब सदन में आप लोग सब साथी में हैं,
तो मुजफ्फर साहब ने यहाँ पर देखिए सच्चाई बताई कि पूरी एक मंसूबाबंदी है, एक रोड मैकेनिज्म सारी पार्टियां करती हैं, जाहिर सी बात है जो भी अलायंस होते हैं, जो पार्टियां होती हैं वो कहती हैं कि उनका वोट खराब नहीं होना चाहिए। तो पूरी मतलब तैयारी, फुल प्रूफ तैयारी थी, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। ये बड़ी चीज है जी। मैंने कहा आपको अभी भी जी कि हमने ऑफ एंड ऑन, बिलो एंड अबव दी टेबल कभी भी किसी को ल्योर नहीं किया। हमने अपने कॉन्शियस के नाम पे जरूर कुछ लोगों को, कुछ क्या लोग, तकरीबन सभी लोगों को, हो सकता है मुजफ्फर साहब से भी हमारे कैंडिडेट ने बात किया हो, कुल्ले साहब से भी बात किया हो कि आपको कॉन्शियस के नाम पे वोट करना है। दैट्स सिंपल, दैट इज फर्स्ट एंड दी लास्ट। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि हमसे तो राब्ता बीजेपी वालों ने नहीं किया था। चले कोई बात नहीं मैं कैंडिडेट ने किया होगा, मुझे पता नहीं, कैंडिडेट अपनी मैनेजमेंट कर रहे होंगे, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, यहाँ मुझे कैंडिडेट ने भी अप्रोच नहीं, मैं आपको बता दूं जरा कम से कम कि एक ब्रूइंग एक रिजेंटमेंट था नेशनल कॉन्फ्रेंस की जन विरोधी और जम्मू कश्मीर विरोधी पॉलिसीज और प्रोग्राम के ऊपर। एक उबाल था कहीं ना कहीं, जो एक मैनिफेस्टो में जितनी भी गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, उस एक को भी पूरा करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नाकामयाब रही। कंफ्यूज्ड लॉट था नेशनल कॉन्फ्रेंस। मंत्री कुछ कहते हैं, विधायक कुछ कहते हैं, नेता कुछ कहते हैं, और जमीन पे कुछ आता है। तो उस वजह से ये ब्रूइंग रिजेंटमेंट की का वजह है कि इनका 4 नहीं 7 वोट इनके खिन हुए। मैंने कहा दिस इज जस्ट एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ये आइसबर्ग का छोटी सी एक उसका टिप है। तो बड़ा, अभी मैंने कहा बड़ा खेला मुझे लगता है बाद में है। और वर्चुअली जम्मू कश्मीर के एक पॉलिटिकल हैराइजन पे डेवलपमेंट, विकास, मैंने कहा टूरिज्म प्रमोशन, शांति और प्रो पीपल जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स और समग्र विकास जम्मू का, कश्मीर का, और बल्कि राजौरी, पुंछ का, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह का, या बारामूला, अनंतनाग या पहाड़ी, गुरेज, टुलेल जैसे क्षेत्रों का। तो ये सबका हमारा एक फोकस, सब हमारा एक मिशन रहेगा, और मुझे लगता है इन सब के साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये इसको रिफ्यूट करके मैं एक बार बोलूं कि एक सीट मैं बोलूं, अगर जोड़ तोड़ करना होता तो हो सकता भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतती, हो सकता भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीतती। आप क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है कि कांग्रेस और एनसी अपने आप में एक अलायंस पार्टनर्स हैं, लेकिन पहले कांग्रेस ने कहा कि हम दी हुई सीट नहीं लेंगे, फिर कांग्रेस ने कहा हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर रात को कांग्रेस ने कुछ और नहीं। अभी थोड़ी देर पहले शब्बीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आरएस पठानिया जी, शब्बीर कुले साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर साहब जी, शब्बीर साहब अभी ये बात कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो बड़ी पार्टियां, उनका दरअसल मैनेजमेंट सही नहीं रहा और उसी का फायदा दरअसल बीजेपी ने उठाया है। शब्बीर साहब, शब्बीर कुले जी, देखिए, जो हम वही बात कर रहे हैं आज भी कि जो 2 वोट रिजेक्ट हो गए, वो भी वो पार्टी विप से कहां से किसने देखा। वो एक्चुअली वहां मेरे ख्याल में कोई पार्टी का भी, कांग्रेस का कोई नहीं था। नोटिफिकेशन नंबर 1 में 1 वोट, नोटिफिकेशन नंबर 2 में 2 वोट, और नोटिफिकेशन नंबर 3 में 3 वोट रिजेक्ट हुए। तो ऑन एंड ओवरऑल 6 वोट रिजेक्ट हुए 3 चुनावों में। तो ये 6 वोट जो है वो कहां से क्यों रिजेक्ट हो गए, उसमें सियासी जमातों का भी एक असर रहा है, उनका भी एक रोल है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये मैनेजमेंट की बात है। किसी ने शायद क्या हुआ, जो मैंने पहले भी बोला था, पहले दिन ही बोला था कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वही गड़बड़ हो गया जो आज खुल के सामने आ गया। तो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट, जो हुआ सो हुआ। तो मेरी गुजारिश है कि लेट अस स्टार्ट नाउ न्यू बिगिनिंग। तो अब चलना चाहिए। अब असेंबली कल से हमारा सेशन है, कल से तो डेवलपमेंट की तरफ बात हम करें। अब पीछे नहीं जाएंगे किसने क्या किया, जो होना था जो हो गया। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेश, तो डेवलपमेंट की बात करें हम। ठीक है, मैं मुजफ्फर साहब एक कमेंट आपसे और ले लेता हूं। देखिए, बात दरअसल मैनेजमेंट की, क्योंकि आपने खुद कहा कि पहले से तैयारी थी और सारी चीजें थी, सभी चीजें विधायकों को बताई गई थी कि कोई वोट इधर उधर न जाने पाए, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत कर आई है। यह बीजेपी की बड़ी कामयाबी है। और सत शर्मा को कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी 4 हमारी तरफ आए हैं और हम आगे चल के 40 भी हमारी तरफ आ सकते हैं। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है अबू हुरैरा साहब, ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन दिन में नहीं। दिन में ख्वाब देखना जो है ना, वो अच्छी बात नहीं है। ख्वाब तो अच्छी बात है, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, देखते हैं वो पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। नहीं तो ये अब मुजफ्फर साहब, अब ख्वाब कहां रहा। देखिए, बीजेपी दूसरी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, 28 MLAs उसके पास है, राज्यसभा में उसका एक मेंबर अब पहुंच चुका है। तो अब ये ख्वाब देखना कहां हुआ, ये तो हकीकत हो गया ना।
अबू हुरैरा साहब इनका सबसे बड़ा ख्वाब था कि हम यहाँ असेंबली में मेजॉरिटी लेंगे जी। वो लोगों ने इनका ख्वाब जो था वो तोड़ दिया, इनका ख्वाब टूट गया वेव में। अब देख रहे हैं कि हम किसी को खरीद फरोख्त करके इधर से तोड़ के उधर से तोड़ के लेंगे। ये ठीक है, यहाँ एक वोट का मामला था, अगर इनके पास 28 थे तो एक वोट भी अगर ये ले लेते किसी का तो वो ठीक है, जाहिर सी बात है। मैंने कहा ना कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो आज कोलिशन पार्टनर्स हैं उनमें भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। कुछ और डिफरेंसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से तो बिल्कुल मुजफ्फर साहब आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। मैं एक बार फिर से आरिस पठानी जी आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए, खरीद फरोख्त की बात भी यहाँ पर मुजफ्फर साहब ने कही है और बीजेपी पर सीधा सीधा एक तरह से इल्जाम लगाया है, बल्कि सत शर्मा साहब का। और सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त बोल रहे हैं मीडिया से, सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है, मैं यहां जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो हैं हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाया नहीं हुआ। सर, बीजेपी का कहना है कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और वो तो उन्होंने 40 कितना बड़ा कंसर्न है? ना, कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। आप पीडीपी को थैंक्स करना चाहेंगे ना, जिन्होंने हमें वोट दिए, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रिया करता हूँ। हर चीज के लिए हमारे उम्मीदवार जो हैं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेंगे, न सिर्फ स्टेटहुड, जो असेंबली में हमने रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का, उसका भी जिक्र होगा। बाकी जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनका भी जिक्र होगा। उमर अब्दुल्ला मीडिया से बात कर रहे थे। इस बीच क्रॉस वोटिंग पर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि आखिर वक्त में कुछ लोगों ने धोखा दिया है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी का एक भी वोट इधर उधर नहीं गया है। सज्जाद लोन पर भी बड़ा हमला सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर बोला है। सज्जाद लोन बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देना चाहते थे, वोट नहीं करना चाहते थे। बीजेपी को वोट देने वाले खुलेआम स्वीकार करें, सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। क्रॉस वोटिंग पर उमर अब्दुल्ला का यह बड़ा बयान इस वक्त आया है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला मीडिया से बात कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने अपनी बात रखी और कुछ